यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मुझ में है। यीशु मसीह ने मेरा अभिषेक किया है। यीशु मेरा चट्टान है। नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हम सभी मानव जातियों के जीवन में हर प्रकार के दुख और तकलीफ आता ही है, लेकिन कई लोग प्रार्थना करने आज तक नहीं जानते। वो लोग मसीह में हैं जरूर, परंतु उन्हें दुआ करना, प्रार्थना करना नहीं आता है कि वो किस तरह से प्रार्थना करे और अपनी बीमारी से अपने आप को चंगा करे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इसलिए मैं आप लोगों के सम्मुख आज परमेश्वर के ऐसे वचनों को लेकर आया हूँ जिसे आप अपने जीवन में लगातार घोषणा कीजिए। जब आपके शरीर में, आपके घर परिवार में, आपके गृहस्थी, आपके काम धंधे में या आपके नौकरी में किसी भी प्रकार की बाधा है, या जब कभी आपको समय मिलता है, तब तक आप इन सारे वचनों का आप घोषणा कीजिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहिए। आपके शरीर के अंदर में जो परमेश्वर का वचन है, आपके शरीर में जो परमेश्वर का आत्मा है, आप उसे इन वचनों के माध्यम से पोषित करते रहिए। और जब आप देखेंगे कि जब आप लगातार इस प्रार्थना को बोल रहे हैं या दोहरा रहे हैं और इस वचनों के द्वारा आप हर हमेशा पोषित हो रहे हैं, प्यारे मसीही भाइयों बहनों, आप लोग देखिएगा यही वचन आपके जीवन को कितना उन्नति प्रदान करेगा। यही वचन आपके जीवन में हजारों गुना फल लेकर आएगा और आप दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश कर पाएंगे। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, यह वचन है, आप इसे इस तरह से लगातार घोषणा करते रहिए या घोषणा कर सकते हैं। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मुझ में है। यीशु मसीह ने मेरा अभिषेक किया है। यीशु मेरा चट्टान है। प्रभु यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। प्रभु तू ही मेरा उद्धारक है। प्रभु तू मुझे नवजीवन प्रदान करता है। प्रभु तू मनुष्यों के हृदय की रहस्य को जानता है। प्रभु तू ही हमें विपत्ति से बचाता है। प्रभु तू ही मुझे संभालता है। प्रभु तू मुझे अपने आंखों से ओझल होने ना दे। प्रभु तू मुझे थामे रहता है। प्रभु मैं किससे डरूं जब तू मेरे साथ है। मेरा यीशु मेरे साथ है। मुझ में कोई बीमारी नहीं, यीशु के नाम से। प्रभु तू मुझे मृत्यु से बचाता है। मेरा यीशु तू मुझे विपत्तियों से छुड़ाता है। मेरा यीशु तू मुझे नया जीवन, नया उत्साह, नई उमंग प्रदान करता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, जब आप इन वचनों को अपने जीवन में, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो, जब कभी भी आपको समय मिलता है, आप इस वचन को दोहराते रहिए, खुद से बोलते रहिए और सुनते रहिए। क्योंकि जब आप अपने मुख से इन वचनों को बोलते हैं, तब आपका कान इसी वचनों को सुनता है। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने और सुनाने से परमेश्वर का वचन को आप जानते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। चाहे आपके पास कोई रहे या ना रहे, लेकिन जब आप इस वचनों की घोषणा करते हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, आपके ये दोनों कान उसी वचन को सुनेंगे जिसको आप बोलेंगे। और जब आपका कान इस वचनों को सुनेंगे, तब वह वचन आपके हृदय में, आपकी आत्मा में जाता है और वह वचन आपको पोषित करता है, आपके शरीर को, आपके आत्मा को बल प्रदान करता है और वह एक पावरफुल बनकर बाहर आता है। और जब कभी आपके जीवन में कोई परेशानी आता है, कोई दुख तकलीफ आता है, तो यही वचन उससे युद्ध करता है, लड़ाई करता है। जबकि आपने अपने इस शरीर को इन वचनों के द्वारा, इन वचनों के घोषणाओं के द्वारा पूरी तरह से
भर दिया है, तो बाहरी वस्तु जो शैतान बीमारी के रूप में आपके शरीर में डालना चाहता है, टेंशन के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, पागलपन या आपके शरीर में कोई भी बीमारी डालने का कोशिश करता है, उसे जगह नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को घोषणा कर करके, अपने मुख से बोल के और अपने कानों से सुनकर आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में जमा कर लिए हैं। प्यारे मसीही भाई और बहनों, यह कोई साधारण वचन नहीं है। आप इस वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल कीजिए। जब भी आपको समय मिलता है आप प्रैक्टिकल कीजिए और देखिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन आप इसका रिजल्ट देखेंगे और ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा जबरदस्त, जिसकी आपने कभी कल्पना की नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन है। हम संत यूहन्ना के अध्याय में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और सब शरीर धारण करके हमारे बीच में रहा। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप जिस वचन की घोषणा करते हैं, यानी कि आप स्वयं अपने ईश्वर को पुकारते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह को आप बुलाते हैं अपने जीवन में, कहते हैं कि मेरा यीशु आप मेरी आत्मा में आइए, मेरा प्रभु आप मेरे हृदय में आइए, मेरी आत्मा में डेरा कीजिए और मुझे पोषित कीजिए। प्यारे मसीही भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर को स्वयं अपने इस शरीर में प्रवेश करा रहे हैं, तो कौन सी बीमारी आपको छू सकती है? क्या आपका परमेश्वर पावरफुल नहीं है? क्या आपका यीशु मसीह शक्तिशाली नहीं है? प्यारे मसीह भाई और बहनों, आपको यदि आपके यीशु का सामर्थ देखना है, उसका कार्य को देखना है, तो आप पुराने नियम से लेकर नए नियम और प्रकाशन ग्रंथ जो हमारे लिए भविष्यवाणी के रूप में है, आप उसमें हमारे ईश्वर के सारे बड़े बड़े काम को देख सकते हैं। एक से एक बड़े से बड़े चमत्कार जो इंसान के सोचने के बलबूते पर भी नहीं है, उतनी सामर्थ को परमेश्वर ने स्वयं किया और हमारे सामने प्रमाण के रूप में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने नबियों के द्वारा लिखवाकर बाइबल में रख दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन हमें कहाँ मिलता है? इस पवित्र बाइबल में मिलता है। यानी कि यह पवित्र बाइबल हमारा ईश्वर है और उसका कार्य किसके साथ रहेगा? ईश्वर के साथ रहेगा ना। जिसने काम किया उसी का नाम होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन यो ही कमजोर नहीं है, परंतु वह पावर से भरा हुआ है, सामर्थ और महिमा से भरा हुआ है और उसी वचन के पावर के द्वारा उसने सब कुछ का निर्माण किया है और वही वचन आपको दिया गया है। तो फिर आप बीमार क्यों होते हैं? और बीमार हो भी गए तब आप वचन की घोषणा क्यों नहीं करते हैं? प्यारे मसीही भाई और बहनों, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यह एक छोटा सा प्रार्थना बनाकर दिया हूं। आप इसे याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। जहां कहीं भी जाइए, खाली रहिए, आप गुनगुनाते रहिए, आप इसे गाने के रूप में बना दीजिए। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, उसने मेरा अभिषेक किया है, वही मेरा चट्टान है। इस तरह से आप बिल्कुल इस वचन को कविता बना लीजिए, गाना बना लीजिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। देखिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में इतना काम करेगा, आपको फलवंत करेगा और एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और वह उन्नति आपकी गवाही परमेश्वर की महिमा में बदल जाएगा। प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचनों को याद करेंगे और उसे अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, अभ्यास करेंगे और आप उसका परिणाम यीशु के नाम से पाएंगे। आमीन। प्यारे मसीही भाइयों, यह वचन, यह संदेश आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।